नमस्कार, मैं अतुल बोल रहा हूँ अविप सोलर से। आज हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारे पास, जिसमें प्राइवेसी कंसर्न के कारण मैंने नाम और कंज्यूमर आईडी वगैरह को डिसेबल कर दिया है। बट इसको थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है। 4 अगस्त का ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है। 125 यूनिट सरकार के तरफ से इसमें डिस्काउंट भी दिया गया है बिजली बिल में। और ओवरऑल जिनका बिल है रोहित जी हैं। रोहित जी का एक कहना था कि मेरा बिजली बिल सोलर लगने के बाद भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 900 रुपये तक का बिजली बिल आ रहा है, तो ऐसा क्या कारण है, थोड़ा बिजली बिल को देख के समझाया जाए मुझे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हर किसी तक ये पहुँच सके, हर कोई समझ सके अपने बिजली बिल को। तो सबसे पहले इसमें समझने वाली जो बात है वो यहाँ पर है। आप अगर देखें तो ये स्वीकृत भार अगर देखेंगे यहाँ कनेक्शन की विवरणी में अगर देखें तो यहाँ पर जो स्वीकृत भार है वो हमारा 3 किलोवाट है। ठीक है, 2 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक का ये बिल है। 2 जुलाई से लेकर 1 अगस्त का बिल है। 4 अगस्त को जनरेट हुआ है। 4 अगस्त को ये बिल जनरेट हुआ है। तो 427 यूनिट्स हमने इंपोर्ट किया है। और नीचे जो सेकंड लाइन है मीटर का रीडिंग का, वो 185 यूनिट हमने यूनिट को एक्सपोर्ट किया है। यानी कि घर में बिजली खपत होने के बाद जितना सोलर का बिजली बना, घर में दोपहर के टाइम खपत होने के बाद, आप दोपहर में फ़ैन चला रहे होंगे, एसी चला रहे होंगे गर्मी के दिनों में, तो वो एसी एडजस्ट होने के बाद 185 यूनिट इनका साहब का यूनिट एक्सपोर्ट हुआ है। तो अब 427 इंपोर्ट किया जब सोलर डाउन था, यानी कि शाम के टाइम, सुबह के टाइम, रात में, उसमें से 185 यूनिट घट गए तो आया 242 यूनिट। तो घोषित यूनिट आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बन रहे हैं इनके 242 यूनिट। अब इस 242 यूनिट में से सरकार ने माफ़ कर दिया 129 यूनिट। 129 यूनिट क्यों माफ़ हुआ 125 की जगह पे? क्योंकि 31 का महीना था, 31 दिन थे, तो 129 यूनिट माफ़ हो गए। अब बचा कितने यूनिट्स? तो 242 में से 129 घटा तो बचा 113 यूनिट। अब इस 113 यूनिट के ऊपर ये टोटल बिल बन के आया है। अब इसमें एक देखने वाली बात यह है कि टोटल इनका 248 रुपया तो इसमें से फिक्स्ड चार्ज है, बाकी ऊर्जा शुल्क, विद्युत शुल्क है, ठीक है, उसको जोड़ दे तो 2376 रुपये होता है। उसमें से सरकार ने 1056 रुपये, ये 129 रुपये वाला निःशुल्क यूनिट को घटा दिया 1056। फिर राज्य सरकार का जो एक सब्सिडी आता है टोटल यूनिट के ऊपर, वो 378 रुपये, उसमें से वो सब्सिडी घटा, तब जाकर बिल आया 932 रुपये। 932 में से कुछ थोड़ा सा छूट का डिस्काउंट है 13 रुपये। अगर आप 19 अगस्त तक जमा कर देंगे तो 902 रुपये का बिल बनता है। अब इस 902 रुपये में पहली बात तो ये कि इस बिल में सोलर एक्चुअली अपना सही तरीके से काम कर रहा है। 3 किलोवाट का सोलर लगा है, वो 400 यूनिट के आसपास बिजली बना रहा है, जिसमें से कुछ यूनिट दिन में खप जा रहे हैं घर में और 185 यूनिट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि इस बिल में प्रोडक्शन का डेटा तो आता नहीं, इस बिल में एक्सपोर्ट का सिर्फ डेटा आता है। तो एक्सपोर्ट के हिसाब से 185 यूनिट एक्सपोर्ट हुआ, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक अच्छा डिसेंट काम कर रहा है। अडानी का सोलर पैनल सर के यहाँ लगा हुआ है। अब ये 902 यूनिट अगर देखा जाए अब इस बिल में, तो फिर इतना बिल क्यों आया? अगर सोलर सही से काम कर रहा है तो सोलर की क्षमता है महीने में 400 यूनिट के आसपास देने का। उससे ज़्यादा अगर आप एसी या किसी और चीज़ का उपयोग करेंगे तो बिल तो थोड़ा ज़्यादा आएगा ही उस महीने में। अगले महीने से या इसी महीने से अब एसी का उपयोग कम हो जाएगा तो देखिए बचत बढ़ जाएगा अपने आप। दूसरी बात, हमारा टोटल बिल आया 902 यूनिट का, 902 रुपये का। अब 902 रुपये का बिल आया, उसको डिवाइड किया जाए 113 यूनिट जिसके ऊपर सरकार ने लिया, तो ऑलमोस्ट 8 रुपये 7.98 रुपीज़ हुआ। यानी कि 8 रुपये प्रति यूनिट अब आपसे सरकार ले रही है। 8 रुपये 7.98 रुपीज़ प्रति यूनिट सरकार आपसे बिजली बिल ले रही है। तो ये एक मुद्दा है। पहले क्या होता था कि 6 रुपये के आसपास, 6.5 रुपये के आसपास स्टार्टिंग के यूनिट्स लेती थी, बाद में 300 यूनिट्स ऊपर बढ़ गया तो उसके बाद फिर उसका रेट बढ़ जाता था।
पर अब जो है वो सरकार आपसे इस 113 यूनिट के ऊपर में भी 8 रुपये के हिसाब से ले रही है, क्योंकि वो टोटल कैलकुलेशन हो रहा है नंबर ऑफ़ यूनिट्स के ऊपर, 242 के ऊपर, ठीक ना। तो 8 यूनिट लेने के कारण ये बिल 902 रुपये का आ रहा है। तो माफ़ी तो मिला है 125 का, अच्छा है, पर 125 में हमें 900 रुपये देने पड़ रहे हैं क्योंकि हमने खपत ज़्यादा किया है। तो थोड़ा खपत को कंट्रोल में रखा जाए तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ये अनुदानित यूनिट हमारा काफ़ी कम होता, यानी कि 129 यूनिट घटाने के बाद ये अगर ज़ीरो हो जाता, तो हमें ये फिक्स्ड चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। 125 यूनिट का मतलब ये है सरकार का कहना कि अगर जब हम ये माफ़ी दें 125-129 यूनिट का, तो उसके बाद अगर आपका बिल यूनिट्स जो है अगर वो ज़ीरो हो जाए, तो इस केस में आपको फिक्स्ड चार्ज भी नहीं देना है। आप इस बात को अच्छे से पढ़िए, सभी घरेलू उपभोक्ताओं से 125 यूनिट तक बिजली खपत पे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो कोई शुल्क में फिक्स्ड चार्ज भी गायब हो जाएगा, ऐसा भी कोई मीटर रीडिंग। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल और लेकर आया हूँ। जो पिछला इलेक्ट्रिसिटी बिल था उससे ये लोकेशन है अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर, ये बेउर मोड़ के आसपास का इलाका, 1-1.5 किलोमीटर पड़ेगा वहाँ से। अब इस बिल में और उस बिल में अंतर समझाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे ये सबसे पहले ऊपर बिल में आप देखेंगे ज़ीरो बिल, यानी कि शून्य बिल बिजली विभाग प्रचार कर रहा है मुख्यमंत्री जी के फ़ोटो के साथ, है ना। तो कैसे ज़ीरो बिल, आप यहाँ इस बिल को भी देखेंगे तो यहाँ पर बिल ऑल ज़ीरो हो रखा है। आखिर ये ज़ीरो हुआ कैसे, 1 रुपये का बिल कैसे आया आखिर, जबकि इनका खपत आप देखेंगे तो यहाँ 304 यूनिट के आसपास इनका खुद का घर का खपत है, पर 1 रुपया बिल नहीं देना है। 4 किलोवाट का लोड है, 4 तल्ला मकान है, फिर भी अगर बिल, और सेम सिस्टम लगा है, वही अडानी का सोलर पैनल इनके यहाँ भी सर के यहाँ लगा हुआ है, और वही इन्वर्टर लगा है जो पिछले बिल में हमने जो डिस्कस किया था, एग्जैक्टली सेम सब कुछ है, ठीक है। तो थोड़ा सा तो मुझे ऐसा लगता है कि सर के यहाँ खपत कम है, प्रोडक्शन जो हो जितना हो रहा है उसमें से 4 किलोवाट का तो है यहाँ पे, बट 3 किलोवाट का यहाँ पैनल लगा है, और 234 यूनिट जो है वो दिन के टाइम में एक्सपोर्ट हो रहा है। घर में यूज होने के बाद सर के यहाँ कूलर ठीक ठाक चलता है, एसी तो उतना यूज़ नहीं करते, बट कूलर ठीक ठाक चलता है, इसलिए ये 234 यूनिट दिन में यूज होने के बावजूद एक्सपोर्ट हुआ है, और 304 यूनिट इनका खपत था। 2 जुलाई से लेके 1 अगस्त का बिल है, 6 अगस्त को ये बिल जनरेट हुआ है, 1 अगस्त तक का ये बिल है, जिसमें आप देखेंगे 304 में से 234 यूनिट चले गए तो बचे 70 यूनिट। अब इस 70 यूनिट के ऊपर इनको बिल बना है ज़ीरो, क्योंकि ये 125 का जो सरकार के तरफ से 125 यूनिट माफ़ी मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, वो उसके नीचे है। तो सरकार का क्या कहना है गवर्नमेंट का कि अगर आपका 125 यूनिट से कम ओवरऑल बिल बन रहा है सोलर एडजस्ट होने के बाद, तो आपको फिक्स्ड चार्ज भी नहीं देना है। फिक्स्ड चार्ज जो यहाँ पर 248 रुपये आ रहा था वो भी नहीं देना है आपको। बात समझे, वो भी एक्चुअली यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, तो इसलिए इवेंचुअली बिल आ गया 0 रुपीज़, ठीक ना। तो ये खूबी है, ये खास बात है सोलर लगाने का, ऊपर से ये सरकार का। तो 1 रुपये बिल के तौर पे नहीं देंगे, ये 4 मंजिले मकान का, जिसमें ऊपर से नीचे सब जगह कूलर और फैन चलता है और एसी भी है।